Namaste, good morning to all of you students. We are solving some of the examples. Here one example is given: a storage battery of EMF 8 watt and internal resistance is 0.5 is being charged by the 120 watt DC supply using a series resistor of 50.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during the charging? आपको ये फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एक डायग्राम बनाएंगे. तो डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास ये जो बैटरी है वो बैटरी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसको आर बोलेंगे. ओके. और ये जो बैटरी है उसका वोल्ट है 8 वॉट है. ओके. उसको इसके साथ हमने कितना 120 वॉट डीसी वॉट दिया हुआ है. तो ये 120 वॉट होता है डीसी वॉट. ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है. और उसके साथ हमें सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस ज्वाइन किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो ये आपको दिया है 15.5 ओम है. बराबर. अब इंटरनल रजिस्टर्स आर है. ये जो इंटरनल रजिस्टर आर है ये 0.5 ओम है. ओके. सपोज पॉजिटिव टू नेगेटिव तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ओके. तो यहाँ से ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आएगा. तो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ हम अप्लाई करेंगे. तो पहले यहाँ से हम पास हो जाएं. तो पॉजिटिव से हमारा वॉट हो जाएगा यानी 120. फिर यहाँ से 8 वॉट आएगा. तो ये यहाँ से करंट ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है यानी -8 हो गया. फिर उससे आगे हमारे पास ये 8 वॉट की बैटरी है. फिर यहाँ पे अच्छा ये जो हमारा ये कनेक्शन ये जो रजिस्टर यहाँ पे है इस हिसाब से जिसका यहाँ आर है और यहाँ से आई फ्लो हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ नेगेटिव होगा तो -0.5 आई आएगा. और उसके बाद यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है. ये करंट हमने आई ले लिया है. तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे भी -15.5 आई आएगा इक्वल्स टू ये लास्ट का 0. यहाँ पे 0 आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 120 में से 8 जाएगा तो 112 माइनस ये कितना हुआ माइनस प्लस यानी 16 आई हो गया इक्वल्स टू 0. इसका मतलब 112 इज इक्वल टू 16 आई. देयरफॉर आई इज इक्वल टू 112/16 यानी हमारे पास करंट 7 एम्पियर का करंट यहाँ पे बहेगा. अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन एंड. सपोज के ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA टू VB. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब दूसरा VA यहाँ से VA होगा. यहाँ से -8 आएगा. वापस से यहाँ पे करंट का -0.5 आई हो जाएगा. और उस डायरेक्शन में उसी साइड में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस VB हो जाएगा. अब इसका मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 + 0.5 आई. तो इसका मतलब 8 + 0.5 आई की वैल्यू हमारे पास 7 है. तो 8 + 3.5 तो हमें VA माइनस VB इज इक्वल टू 11.5 वॉट मिला. तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया. अब हमें क्या बताया देखो क्वेश्चन में बताया है कि हमने ये निकाल लिया है कि इफ़ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग व्हाट इज़ द अच्छा रिमूव करेंगे. अच्छा इसको रिमूव कर देंगे. ये जो बैटरी है उसको हम रिमूव कर देंगे. तो रिमूव करने के आफ्टर रिमूविंग रेजिस्टर ऑफ 15.5 ओम. 15.5 ओम का रजिस्टर हमने निकाल दिया फ्रॉम सर्किट में से हम निकाल देंगे. तो ये क्या बनेगा तो ये हमारा इसी हिसाब से 120 - 8 - 0.5 आई
इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यानी 112 इज इक्वल टू 0.5 आई हो जाएगा। इसका मतलब आई इज इक्वल टू अपॉन 0.5, इसका मतलब 112 अपॉन 5 इंटू 10 हो जाएगा, 5 इंटू 10 हो जाएगा। पॉइंट 5 यानी 5 तो 5 टू ज़ा 10 यानी 24 एम्पियर इतना करंट बहेगा। ओके, तो उसमें क्या आता है, तो ये ज्वाइन करने से लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हैविंग सीरीज रजिस्टर, यानी तो यहाँ पे रजिस्टर सीरीज ज्वाइनिंग रजिस्टर ज्वाइन करने से हमें पावर ओवरफ्लो हो जाता है। इफ वी टेक आउट द रजिस्टर, पावर फ्लो will damage the battery. Now we have second question. A room has AC run for 5 hours a day at a voltage 220 watt. The wiring of the room consists of a copper of 1 millimeter radius and a length of 10 meter. Now resistivity of copper and aluminum is given. Okay, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे देखो, एनर्जी कंज्यूम पर डे, एनर्जी कंज्यूम पर अ डे इज इक्वल टू 10 किलो वाट आवर है। उसका मतलब P इज इक्वल टू 10 किलो वाट आवर प्लस 5 आवर इज इक्वल टू 2 किलो वाट आवर। इसका मतलब 2000 जूल पर सेकेंड हमारा वो पावर कंज्यूम हो गया। और पावर लॉस, नाउ पावर लॉस इज इक्वल टू V इंटू आई। इसका मतलब V आई, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर लेंगे तो ये आई स्क्वेयर आर हो जाएगा। ऑफ कॉपर लेना है, कॉपर का। अब आई स्क्वेयर आई यानी कॉपर के लिए रेजिस्टेंस आर के लिए रो कॉपर इंटू एल बाय ए हो जाएगा इंटू आई स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमें मालूम है कॉपर का जो दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10 अपॉन ए। एरिया यानी पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7। ए दिया है 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ हो जाएगा इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी आई यानी करंट, अभी करंट हमें फाइंड करना है। आई इज इक्वल टू P/V है, तो 2000 है यहाँ पे और इसका 220 है, उससे तो अप्रोक्सीमेटली 9 एम्पियर करंट आई आएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10⁻³ इंटू 9 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमें आएगा 4.38 जूल पर सेकेंड मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, पावर लॉस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में है तो एल्यूमिनियम का पावर लॉस के लिए क्या करना है, तो आई स्क्वेयर आर एल्यूमिनियम, आर रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम
तो इसमें इसी तरह आई स्क्वायर रो इसमें हो जाएगा रो एल इंटू एल अपॉन ए। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आई स्क्वायर यानी वो तो 9 का स्क्वायर है ही, यहाँ पे 9 स्क्वायर। रो एल हमें दिया हुआ है, रो एल दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁸ एल यानी 10 मीटर, और ये 22/7 10⁻³ का स्क्वायर हो गया। तो इसका 6.95 जूल पर सेकेंड आएगा। अभी परसेंटेज में फाइंड करना है, तो परसेंटेज लॉस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 6.95 अपॉन 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.325%, ये मिलेगा।